इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर भारत में ठंड किस तरीके से प्रचंड हो चुकी है। तो नई दिल्ली की बात करें 13.8 डिग्री सेल्सियस नई दिल्ली का तापमान है। फरीदाबाद का 10 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर का 14.4 सेल्सियस दर्ज किया गया है और भोपाल की बात करें तो 11.1 सेल्सियस। इसी के साथ अमृतसर में 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मेरठ में भी 10 के पार है। इसी के साथ सूरत में 18.6 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 10 दर्ज किया गया है। इलाहाबाद में भी 10.5 डिग्री सेल्सियस। बनारस में 10.3 डिग्री सेल्सियस। पटना में 9.4 डिग्री सेल्सियस। कानपुर में 7 डिग्री सेल्सियस। इंदौर में 13.3 डिग्री सेल्सियस यहां तापमान दर्ज किया जा रहा है। गुड़गांव की बात करें तो 12.9 डिग्री सेल्सियस है और चंडीगढ़ में भी 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। तो इस तरीके से तापमान आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन सा इलाका इस वक्त कितना ठंडा है और लोग किस तरीके से दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कोहरा है, एक तरफ भीषण ठंड है और दूसरी ओर प्रदूषण का भीषण कहर है। नई दिल्ली एनसीआर खास तौर पर यह इलाका पूरी तरीके से प्रदूषित है। नई दिल्ली की बात करें तो 465 इसका AQI दर्ज किया गया। फरीदाबाद में 360, जोधपुर की बात करें 194, भोपाल की बात करें 232, अमृतसर की बात करें 340, मेरठ में 313, सूरत की बात करें 350 और गाजियाबाद में 351 AQI दर्ज किया गया है। इलाहाबाद में 234, बनारस में 337 और पटना में 188 ये AQI दर्ज किया गया है। तो हालात आप यहां समझ सकते हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद की बात करें, बनारस की बात करें, वो तमाम इलाके हैं जहां पर AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रदूषण का कहर है जिससे लोग दो चार यहां पर हो रहे हैं। किस तरीके के हालात हैं आपको हम लगातार बता रहे हैं। कोहरा भयंकर है और इसका ट्रेनों पर खासा असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात आप प्रदूषण की भी आप देख लीजिए कि कोहरा प्लस प्रदूषण यानी कि समस्या भीषण है। आप समझिए कि एक तरफ कोहरा है, विजिबिलिटी पहले से कम है, दूसरी ओर स्मॉग की चादर है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, आपके फेफड़े इससे इफेक्ट हो रहे हैं और डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगाकर अपने घरों से बाहर निकलिए ताकि आप इस स्मॉग से बच सकें। कोहरे से एक बार को आप बच जाएंगे, आप धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे, आप अपने घरों में रहेंगे। लेकिन जैसा पोल्यूशन है वो घर के अंदर भी आपको जीने नहीं दे रहा। इस तरीके के हालात हैं। अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अक्षर राय दिल्ली से हमारे साथ है, रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़े हैं, हरेंद्र शुक्ला बनारस से मौजूद हैं और नवीन मिश्रा महाराजगंज से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। अक्षय, दिल्ली में हम देख रहे हैं नए साल का एक तरफ जश्न, लोग मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले दोहरी मार है, दो चुनौतियों का सामना, कोहरा और स्मॉग। क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि 1 जनवरी को बारिश का अनुमान है। तो उसके बाद ठंड निश्चित रूप से और बढ़ेगी। कोहरे की चादर से निश्चित रूप से पूरी दिल्ली एनसीआर ढका हुआ है। इसके कारण रेलवे यातायात के साथ हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। सड़क पर भी लोग जो चल रहे हैं वो फॉग लाइट्स जला करके चल रहे हैं और कोहरे के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्मोक की चादर दिल्ली वासियों को निश्चित रूप से प्रभावित कर रही है। कई जगहों पर AQI लेवल 600 का पार कर गया है और अगर ठंड की बात करें तो लगभग 12 डिग्री अभी सेल्सियस बता रहा है। लेकिन क्योंकि हवा चल रही है सृष्टि, तो इसके कारण ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, यानी कि टेम्परेचर जो बताया जा रहा है उससे कम की श्रेणी में है। कहा जा सकता है कि एक तरफ कोहरे की चादर, दूसरी तरफ ठंड की मार और तीसरी तरफ प्रदूषण का हमला, तीनों दिल्ली और NCR वासियों को झेलना पड़ रहा है। और आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बारिश होती है तो प्रदूषण पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन ठंड बढ़ेगी और ठंड बढ़ने के कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोहरे की चादर से निजात अभी नहीं मिलने वाली है और ये माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि क्रिएट हो रहा है तो उसके कारण भी दिल्ली वासियों को तमाम मुश्किलों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। इसलिए बाहर जब भी निकले अपने साजो सामान के साथ निकलें, सब जो आप वस्त्र पहन सकते हैं उसके साथ मास्क लगा करके निकलें और कोशिश करें कि जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं वो समय से पहुंचे और फ्लाइट्स का डिटेल लेते रहें अपनी एयरलाइन से। ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग अभी तक जो फ्लाइट्स का डिटेल है, लगभग ये कहा जा रहा है कि 60 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले चल रही हैं। 3 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो डाइवर्ट की गई हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। तो उसके कारण आपको जब एयरपोर्ट के लिए निकले तो अपनी एयरलाइन से पता करके निकलें कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। वही हाल रेलवे का भी है। लगभग 125 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं और खास करके पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनें
ज़्यादा प्रभावित हैं, 4 से 12 घंटे तक देरी से चल रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है अक्षय, आप बने रहिए, हम आपका रुख करेंगे। लेकिन किस तरीके से ट्रेनों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है, ये भी हम आपको जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि प्रदूषण की मार एक तरफ लोग यहां झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेनों पर भी इसका खास असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप प्रदूषण का कहर कितना है ये भी जान लीजिए। अगर हम AQI की बात करें तो नई दिल्ली का 465 AQI दर्ज किया गया, फरीदाबाद में 307, जोधपुर की बात करें तो 194। ये अलग अलग जगहों का AQI अलग अलग राज्यों से आपको बता रहे हैं। भोपाल में 232, अमृतसर में 340, मेरठ की बात करें 313, सूरत में 350, गाजियाबाद में 351, इलाहाबाद में 234 और बनारस में 337 और पटना में 188। यानी कि अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें पटना में ही सबसे कम AQI है। नहीं तो आप देखिए कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों का ये AQI हम आपको बता रहे हैं कि आप गैस चैंबर में जीने के लिए इस समय मजबूर हो चुके हैं। नई दिल्ली में तो सरकार बड़े बड़े प्लान्स लेकर आई, लेकिन वो प्लान्स धरातल पर काम नहीं आए हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लान यहां पोल्यूशन से निजात पाने के लिए हमने नहीं देखा है अभी तक कि उसे इंप्लीमेंट किया जाए और पोल्यूशन से आपको यहां निजात मिल जाए तत्काल। इस तरीके का कोई भी अभी नीति नहीं बनाई गई है, ना ही कोई प्लान यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। तो आप देखिए कि दोहरी मार इस समय लोग झेल रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण है, स्मॉग का असर है, लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो इस बात की अपील कर रहे हैं और कई लोग कर चुके हैं कि वो दिल्ली छोड़कर किसी पहाड़ों पर जाकर शिफ्ट होने की बात यहां पर कर रहे हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किस तरीके के हालात यहां पर जो बने हुए हैं उससे बचने के लिए उन्हें अब यहां से निकलना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली से निकलना पड़ेगा। इस तरीके की बात सामने आ रही है। लेकिन अब ट्रेनों पर किस तरीके से कोहरे का असर है ये भी आप जान लीजिए। 1200 नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी जो कि 10 घंटे 44 मिनट लेट है। 64449 गाजियाबाद नई दिल्ली डेरीज स्पेशल कैंसिल हो चुकी है। 224 और 55 यानी कि कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे 27 मिनट लेट, यानी 4.5 घंटे। वहीं 12951 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस की बात करें 55 मिनट 1 घंटे की देरी से चल रही है। 12002 यानी कि रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें 4 घंटे देरी से चल रही है। 22417 नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस 2 घंटे 9 मिनट से लेट चल रही है। 12555 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट से लेट है। 12397 महाबोधि एक्सप्रेस 6 घंटे 23 मिनट लेट चल रही है और 20452 सोगारिया इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात करें 3 घंटा 40 मिनट लेट है और 12275 नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस 5 घंटे 3 मिनट की देरी से चल रही है। तो अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ट्रेन के नंबर्स हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन का नाम हम आपको बता रहे हैं और वो कितने घंटे की देरी से चल रही है। आप ये भी भारत 24 के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात अभी रेलवे के समय देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो जरूर अपने ट्रेन नंबर को जांचिए, कितने घंटे से ट्रेन लेट चल रही है ये भी आपको समझ में आएगा। और अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी जो लोग ट्रेन के भीतर हैं उन्हें लंबी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कई घंटे उन्हें और ट्रेन के भीतर बिताना पड़ सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हैं। और दिल्ली ले की जो फ्लाइट है वो भी यहां पर लेट है। A12463 की अगर बात करें दिल्ली ले की फ्लाइट रद्द हो चुकी है। आप समझिए लेट ही नहीं, कई घंटे लेट होती है और उसके बाद इसे रद्द कर दिया जाता है। तो हवाई यात्रा में भी लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। SG130 की अगर बात करें यानी कि कोलकाता दिल्ली फ्लाइट करीब 1 घंटा डिले चल रही है। तो ये नंबर है और आपकी फ्लाइट के नाम है, आप इसके जरिए भी समझ सकते हैं कि फ्लाइट आपकी कितनी डिले है। SG141 की बात करें तो बैंगलोर दिल्ली फ्लाइट करीब 1 घंटे लेट बताई जा रही है, ये जानकारी यहां पर मिल रही है। A12927 दिल्ली मुंबई फ्लाइट करीब आधा घंटा लेट हो चुकी है। आप ये समझिए कि किस तरीके के हालात हवाई यात्रा पर भी लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। और QP1719 की बात करें यानी कि दिल्ली मुंबई फ्लाइट तो रद्द हो चुकी है। तो अगर आप इस फ्लाइट से सफर करने वाले थे तो ये खबर आपके लिए है, आपकी फ्लाइट पूरी तरीके से रद्द हो गई है। अब रिशेड्यूल की जाएगी या फिर सीधे तौर पर अब एयरलाइंस की तरफ से क्या आपको जानकारी साझा की जाती है, तो अपनी एयरलाइंस से भी आप जुड़े रहिए, उनसे जानकारी यहां लेते रहिए। इस तरीके के हवाई और रेलवे के हालात हमने आपको बताए। अब रुक करते हैं अपने सहयोगियों का, चलते हैं शिमला। रॉबिन शर्मा हमारे साथ बने हैं। रॉबिन, क्या नए साल के मौके पर सैलानियों को बर्फ देखने को मिल सकती है? क्योंकि आप लगातार बताते आए हैं कि अभी सूखा पड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन लोग इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं शिमला। बिल्कुल स्थिति देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीती शाम से हल्के हल्के जो स्नोफॉल है वो हाई रिचेस में देखने को मिली है। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर के बहुत ऊपरी इलाके हैं, वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी देखने को मिली है।
लेकिन जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, खासतौर पर 5 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इसके अलावा सिरमौर और सोलन जिला है। यहाँ सुबह और शाम अभी भी डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है और मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि ये जो स्थिति है अभी बरकरार रहेगी और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी बात की गई थी, जिसका असर बीते शाम से हिमाचल प्रदेश की जो बहुत हाई रीचेज है वहां तो देखने को मिला है, लेकिन जो मिड बेल्ट है जिसमें खासतौर पर पर्यटन स्थल आते हैं, चाहे मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे धर्मशाला हो, वहां फिलहाल अभी बादल छाए हुए हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम या कल तक यहाँ पे भी हल्की बारिश या स्नोफॉल देखने को मिले। जैसा आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि हिमाचल दिल्ली एनसीआर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल भले ही बर्फबारी ना देखने को मिल रही हो, फिर भी ऐसे खराब मौसम से गैस चैम्बर से राहत पाने के लिए, निजात पाने के लिए भारी तादाद में पर्यटक जो है हिमाचल आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में स्वच्छ आबो हवा का जो आनंद है वो लोग उठाना चाहते हैं और नए साल का जो आगाज है वो भी स्वच्छ हवा में करना चाहते हैं। तो बहरहाल अभी फिलहाल शायद शिमला में बर्फबारी के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़े, लेकिन जिस तरह के हालात कोहरे और प्रदूषण से पूरे तमाम दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, उसका असर ये हो रहा है कि बिल्कुल रॉबिन, मतलब साफ कहा जा सकता है कि बर्फ हो सकता है, सैलानियों को देखने को ना मिले, लेकिन एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण में वो सांस जरूर ले पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हरेंद्र का रुख करते हैं, बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, वाराणसी की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, ठंड बहुत ज्यादा है, क्या हालात वहां पर हैं? और देखिए, आज जो सुबह 10 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन रात बहुत सर्द रही। शिमला और कश्मीर से भी ज्यादा ठंड रात रही। कल रात का जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस का रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कोहरे ने ट्रेन, हवाई जहाज और यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों तक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। वाराणसी में इस समय अगर दृश्यता देखी जाए कोहरे की तो बामुश्किल 50 से 60 मीटर की दृश्यता है। ठंड के कारण लोग सिकुड़े हुए हैं, रोड सन्नाटे हैं। हालांकि आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। कम से कम 1 दर्जन ट्रेनें 10 से 12 घंटे तक जो है डिले चल रही है और इसके कारण स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर भीड़ काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर वाराणसी एक धार्मिक राजधानी है, क्योंकि नए साल के जश्न में एक पखवाड़े पूर्व से बनारस जुट चुका है। प्रतिदिन 4 से 5 लाख लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में अगर जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो कुल 415 जगह नगर निगम ने दावा किया है कि हम अलाव जला रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो अलाव जो है रेयर कहीं दिख रहा है। ऐसे में रैन बसेरे में लोग शरण पा रहे हैं और ठंडी के कारण जहां हृदय रोगियों, न्यूरोलॉजी के मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई है, वहीं अस्पतालों में लगातार जो है मरीजों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब ऐसे में जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को यह चेतावनी जारी कर रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, जैसा बता रहे हैं कि वाराणसी में इस समय लाखों लाख लोग एक दिन में दर्शन भी कर रहे हैं। जिस तरीके के हालात हैं, ठंड पर आस्था भारी पड़ती हुई भी दिख रही है। हालांकि प्रशासन व्यवस्थाओं का दावा जरूर कर रहा है। बात अब महाराजगंज की करते हैं। नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी हम रुख करेंगे आने वाले समय में, लेकिन पहले हम दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, दिल्ली वासी क्या अब इसी उम्मीद में जिए कि जब बरसात होगी, बारिश होगी थोड़ी बहुत, तब उनको जरूर निजात मिलेगी गैस चैम्बर से? और देखिए, फिलहाल तो यही हालत है, क्योंकि सरकार कोशिशें कर रही है, इंतज़ाम कर रही है, लेकिन वो इंतज़ाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। हालांकि कई जगह पर मिस्ट फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिस्ट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हालात को सुधारा जा सके। लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। खास करके दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। कई जगहों पर 600 से ज़्यादा AQI दर्ज किया गया है। साफ तौर पर है कि रेखा गुप्ता सरकार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें
से नाकाफी साबित हो रही हैं। अब इंद्रदेव का सहारा है, ऐसा सरकार भी अब लगता है कि मानने लगी है। तो ये माना जा रहा है कि कल बारिश हो सकती है और बूंदें पड़ेंगी तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि उनसे परमानेंट इलाज के लिए जरूरी है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाए। और खास बात यह है कि केंद्र सरकार भी पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो लगातार कह रहे हैं कि पहले से कुछ जो एवरेज एक्यूआई है कम हुआ है, लेकिन ये आंकड़े बता सकते हैं, आंकड़ों में कुछ अलग बात हो सकती है, लेकिन जमीनी हालात अलग है और इससे किसी को इनकार नहीं है। ज़रूरी है कि उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना करके और सभी राज्यों को एक साथ लेकर के इस प्रदूषण से लड़ा जाए, तो फिर अगले साल तक प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी बिल्कुल अक्षय, देखिए यही समय पर समय हमने देखा है कि अगले साल स्थिति बेहतर होगी, उससे अगले साल स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इस साल तो सरकार भी इंद्रदेव के भरोसे बैठी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब महाराजगंज का रुख कर लेते हैं। नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, महाराजगंज में किस तरीके की स्थिति ठंड को लेकर, प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? जी देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, वैसे महाराजगंज में सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं। चूंकि महाराजगंज जनपद जो है नेपाल से सटा हुआ जनपद है और हिमालय नजदीक है, ऐसे में जो पर्वतों पे बर्फबारी हो रही है उसके नाते जो गलन है वो बढ़ गई है, ठिठुरन जैसे हालात हो गए हैं। लोग गर्म कपड़े पहन के सड़कों पे निकल रहे हैं और अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जनपद में करीब जो है जो भी ग्राम सभाएं 800 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं, वहाँ अलाव की व्यवस्था ऐसा प्रशासन दावा कर रहा है कि की गई है। साथ ही जो रन बसेरे हैं वहां भी अलाव की व्यवस्था की गई है। लगातार जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। और बात की जाए महाराज जनपद की, तो यहाँ से भारत नेपाल का जो सोनौली सीमा है, यहाँ से भारी संख्या में जो सैलानी है वो नेपाल जाते हैं और जो नेपाल का जो वातावरण है उसका लुत्फ उठाते हैं। और 31 दिसंबर यानी आज और कल नेपाल में भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग जाएंगे। ऐसे में नेपाल में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे हैं। बिल्कुल ठीक है नवीना, आप नजर बना रखिए। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।